हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का चैप्टर 3 है जिसका नाम है विद्युत। इसमें पहला क्वेश्चन है, लंबाई लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। दूसरा का होगा आंसर बी, 1.60 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तीसरा का आंसर होगा ए, डेनियल सेल। डेनियल सेल। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। 5 का होगा डी, 0.18 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है। 10 आवेश गुजरने पर कार्य होगा। 6 का होगा सी, 1.52। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर होगा सी, एम्पियर बराबर वोल्ट प्लस ओम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। 8 का आंसर होगा सी, चालक है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 9 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो 10 का आंसर होगा ए, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 11, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। 11 का आंसर होगा बी, डीसी मोटर में। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। 12 का होगा बी, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 13, एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो 13 का होगा बी, 6.25 गुणे 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 14, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। तो 14 का होगा
डी 0.01 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? 15 का होगा डी कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? 16 का होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 वोल्ट कहलाता है। 17 का आंसर होगा बी, 1 जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 18, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? 19 का होगा बी, IR²। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बल्ब से 1 मीटर में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो रहा है तो विद्युत धारा का मान है? 20 का होगा बी, 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 21, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? इसका आंसर होगा सी, कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 22, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 22 का होगा ए, बहुत अधिक। क्वेश्चन नंबर 23, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? 23 का होगा बी, 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 24, 8 ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा? 24 का होगा ए, NR। क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा? तो 25 का आंसर होगा ए, 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है? चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? 26 का होगा बी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है? 27 का होगा आंसर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है? तो 28 का होगा सी, R बराबर V बटा में I। क्वेश्चन नंबर 29, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा? 29 का होगा बी, 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30,
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 31, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? 31 का होगा डी, 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 32, 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 32 का होगा बी, 484 ओम। क्वेश्चन नंबर 33, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो 33 का होगा बी, 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 34, ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? 34 का होगा बी, आई बराबर भी बटा में आर। आई बराबर भी बटा में आर। क्वेश्चन नंबर 35, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो 35 का होगा आंसर सी, आर बराबर भी बटा में आई। क्वेश्चन नंबर 36, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो 36 का होगा बी, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? 37 का होगा ए, जूल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, इस पर? 38 का होगा ए, जब चालक का ताप अचल रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, ओम के नियम निहित है। 39 के बी, भी बराबर आई आर में। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत धारा की प्रबलता का एस आई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का एस आई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं या अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? 41 का होगा ए, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका आंसर होगा डी, 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एस आई मात्रक है। प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है सी, ओम। क्वेश्चन नंबर 44, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? आंसर होगा सी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 45, विभवांतर का एस आई मात्रक है। विभवांतर का एस आई मात्रक क्या है? इसका भी होगा सी, वोल्ट। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ज्योति तीव्रता का एस आई मात्रक है।
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 47, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। आगे क्वेश्चन नंबर 49, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य है किसके बराबर? 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 52, एक विद्युत यूनिट बराबर है। एक विद्युत यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 54, 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? तो इसका आंसर होगा डी, 0.24। 0.24। क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? इसका आंसर होगा डी, टंगस्टन के तार का। क्वेश्चन नंबर 56, किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? 1 यूनिट के। अगला क्वेश्चन, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है, दोनों में क्या होगा? बी, 746 वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक है। इसका आंसर होगा बी, 0.05 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 59, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, 10 के पावर -6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 60, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? आंसर होगा बी, जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? 61 का होगा आंसर ए, I²R। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसका आंसर होगा सी, V बराबर IR। V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं। 64 का होगा आंसर ए, प्रत्यावर्ती परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 65, परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो एम्पियर का पाठ्यांक हो जाता है कितना? तो आधा। क्वेश्चन नंबर 66, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। इसका आंसर होगा सी, यूनिट। अगला क्वेश्चन,
निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा बी, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। अगला क्वेश्चन, कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 69, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? इसका आंसर होगा ए, 0.18 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी? 70 का आंसर होगा ए, 2.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 71, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसका आंसर होगा ए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? इसका आंसर होगा बी, अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 73, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसका आंसर है ए, समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 74, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वह है कौन सा? 75 का होगा ए, प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 76, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? इसका आंसर होगा ए, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? 77 का होगा ए, प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, सुचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 80, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी चालक के तापमान पर, डी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। 80 का होगा आंसर डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। अगला क्वेश्चन, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अति चालक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.62 गुणे 10⁻⁻8। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है? एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है? इसका आंसर होगा ए 2.63 गुणे 10⁻⁻8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी 1 वाट। अगला क्वेश्चन, जब एक अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? इसका आंसर होगा बी विद्युत धारा। विद्युत धारा समान रहती है। अगला क्वेश्चन, बीओटी यूनिट क्या है? बीओटी यूनिट क्या है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? इसका आंसर होगा बी, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा डी कांच। अगला क्वेश्चन, विद्युत विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर होगा ए निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 90, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? इसका आंसर होगा सी 3000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 91, नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? इसका आंसर होगा ए निकेल एवं क्रोमियम। अगला क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 92, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए विद्युत फ्यूज का। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका होगा ए 30,000 ओम। क्वेश्चन नंबर 94, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 94 का होगा डी, 94 का होगा डी 200 से 300 ओम। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? 95 का होगा सी ग्रेफाइट, जो पेंसिल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 96, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? 96 का होगा ए धारा को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है? इसका आंसर होगा ए 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 98, अमीटर का प्रतिरोध होता है? अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। क्वेश्चन नंबर 99, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो 99 का होगा सी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। क्वेश्चन नंबर 100, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? 100 का होगा डी नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 101, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा
डी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 102, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 103, एम्पीयर की विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एम्पीयर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 104, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के। क्वेश्चन नंबर 105, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 106, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। 106 का होगा बी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। क्वेश्चन नंबर 107, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, पार्श्व क्रम में। बस आज के लिए इतना ही, और अगला चैप्टर अगले क्लास में।